जय माता दी भक्तजनों, कैसे हैं आप सब। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए आज सुनते हैं रामायण से ही जुड़ी एक और सुंदर और रोचक कहानी, उर्मिला जी से जुड़ी हुई ही एक और भी सुंदर कहानी। क्या सच में उर्मिला जी 14 वर्षों तक सोती रहीं? उर्मिला राजा जनक की दूसरी बेटी थी। सीता जी राजा जनक और रानी सुनैना की दत्तक पुत्री थी। एक यज्ञ के लिए भूमि जोतते समय उन्हें एक शिशु सीता रूप में मिली थी। दूसरी ओर उर्मिला राजा जनक और रानी सुनैना की जैविक बेटी थी। वह सीता से कुछ वर्ष छोटी थी। जब राम जी ने धनुष तोड़ा तो वे तुरंत सीता से विवाह करने के योग्य व्यक्ति बन गए। इसके बाद राजा जनक राजा दशरथ से शादी की तारीखों और समय के बारे में बात करने के लिए मिथिला के राजा जनक के राज्य में आए। यह सब वह समय था जब राजकुमारी उर्मिला की सगाई राजकुमार लक्ष्मण से हुई। सीता और उर्मिला दोनों का विवाह एक ही दिन राम और लक्ष्मण से हुआ। वाल्मीकि रामायण के अनुसार उर्मिला अपने पति के साथ अपनी बहन सीता और बहनोई श्री राम के साथ जाने के लिए पूरी तरह तैयार थी जब तीनों वन के लिए जा रहे थे। हालांकि लक्ष्मण जी ने उन्हें अपने ससुराल वालों की अच्छी देखभाल करने के लिए वापस रहने की सलाह दी। आगे यह कहते हुए कि वह अपने भाई के दास के रूप में जंगल में जा रहे हैं, जहां वह उनकी सेवा में व्यस्त रहेंगे और उनके पास उनकी देखभाल करने का समय नहीं होगा। उन्होंने उन्हें वापस रहने के लिए विनती की और उर्मिला भी अनिच्छा से अपनी स्वामी के अनुरोध को स्वीकार करना पड़ा। वनवास की पहली रात में राम और सीता जी जंगल में सोने चले गए, जबकि लक्ष्मण ने उन पर नजर रखी। जिसके बाद देवी निद्रा लक्ष्मण जी के पास पहुंची। हालांकि उन्होंने उनसे अगले 14 वर्षों के लिए क्षमा करने की भीख मांगी, ताकि यह बिना किसी बाधा के, बिना किसी शर्त के अपने धर्म और कर्तव्य का पालन कर सके। देवी उनकी भक्ति से प्रभावित हुई और अगले 14 वर्षों तक उन्हें छोड़ने के लिए तैयार हो गई। हालांकि प्रकृति के नियम के अनुसार लक्ष्मण की नींद का हिस्सा किसी और को उठाना पड़ता। अब यह तब होता जब लक्ष्मण देवी निद्रा से अपनी पत्नी उर्मिला के पास जाने का अनुरोध करते हैं, क्योंकि वह जानते थे कि यह आसानी से सहमत हो जाएगी, क्योंकि वह भी अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए उसके साथ योगदान करना चाहती थी। जब देवी निद्रा ने उर्मिला को स्थिति बताई तो उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, मुझे अगले 14 वर्षों के लिए मेरे पति की नींद का हिस्सा दें, ताकि वह बिना किसी तनाव या थकान के लगातार जागते रहें। इस तरह उर्मिला 14 वर्ष के वनवास के दौरान रात दिन सोती रहीं, जबकि लक्ष्मण, राम और सीता जी का ध्यानपूर्वक सेवा कर सकें। रावण का पुत्र मेघनाद जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो जो रावण का पुत्र मेघनाद था वो बहुत ही पराक्रमी था। वास्तव में उसे किसी भी प्रकार के युद्ध में कोई नहीं हरा सकता था। केवल एक आदमी जो वर्षों से सोया नहीं हो, जिसने 14 वर्ष तक नींद नहीं ली है, वही उसे मार सकता था। यही कारण था कि लक्ष्मण अजय मेघनाद को आसानी से हरा सके। उर्मिला की मदद और योगदान के बिना लक्ष्मण के लिए मेघनाद को हराना वास्तव में असंभव था। 14 साल बाद जब लक्ष्मण अपने भाई राम और भाभी के साथ अयोध्या लौटे तो देवी निद्रा ने उन्हें एक बार फिर अपना वचन याद दिलाया। यह तब था जब लक्ष्मण को सोने के लिए जाना पड़ा और उर्मिला अपनी लंबी नींद से जागी और राम को अयोध्या के राजा के रूप में ताज पहनाया गया। रामायण में उर्मिला का योगदान वास्तव में प्रशंसनीय और अद्वितीय है, जैसा कि ऋषि वाल्मीकि ने अपनी पुस्तक में उल्लेख किया है। अपने पति के परिवार के प्रति उनका समर्पण न सिर्फ काबिले तारीफ है बल्कि अनुकरणीय भी है। यही कारण है कि उन्हें अक्सर रामायण की नायिका के रूप में भी संबोधित किया जाता है। दोस्तों, अब आप ये सोचेंगे कि अगर लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला 14 वर्षों तक सोती रही तो फिर लक्ष्मण जी ने जो उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करने की आज्ञा दी थी, अपने परिवार के लोगों के सदस्यों को देखभाल की, जो
जिम्मेदारी दी थी उसे उर्मिला ने कैसे पूरा किया। तो ऐसी मान्यता है कि सीता जी को ये वरदान प्राप्त था कि वह एक ही समय में 3 कार्य कर सकती हैं। उन्होंने अपना ये वरदान उर्मिला को दिया था। इस तरह से उर्मिला एक ही समय में 3 कार्य कर सकती थी। दूसरी बात यह है कि अगर श्री लक्ष्मण शेषनाग अवतार थे तो उर्मिला भी कोई साधारण स्त्री नहीं हो सकती। इस तरह से यह संभव है कि उर्मिला एक ही समय में कई कार्यों का संपादन कर सकती थी। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल